नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जादव, फाउंडर फंडामेंटल फार्मेसी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं, स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, और बच्चों को वो याद नहीं रहते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंटी कैंसर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट कैसे याद? बहुत ही सिंपल होता है ना। एंटी कैंसर ड्रग क्या करेंगे? जो भी सेल्स है, जो भी रैपिडली ग्रोइंग सेल्स है, जो भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रैपिड हो रहा है, उनको वो किल करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। में कि एंटी कैंसर ड्रग जो है, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिसिटी। जैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है, दे कैन सेलेक्टिवली टारगेट, दे कैन सेलेक्टिवली किल द बैक्टीरियल सेल और माइक्रोबियल सेल। लाइकवाइज दैट एंटी कैंसर ड्रग डज नॉट हैव सिलेक्टिविटी। कि एंटी कैंसर ड्रग में सिलेक्टिविटी नहीं। क्योंकि बैक्टीरियल सेल और आपका ह्यूमन सेल में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मेटाबॉलिक डिफरेंस है, मेटाबोलाइट्स में डिफरेंस है, सेल वॉल में डिफरेंस है, या फिर डीएनए में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन स्टेप्स में डिफरेंस है। बट कैंसरस सेल क्या है कि आपका खुद का ही सेल है, तो ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। दैट्स वाई कि जो एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, दे कैन किल द कैंसर सेल एज वेल एज नॉर्मल सेल, है ना। बट कौन से नॉर्मल सेल? जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन है, जहाँ पे एक्टिव ग्रोथ है, जहाँ पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन है। तो ढूंढना है आपको कि ऐसे बॉडी में रैपिड मल्टीप्लाइंग सेल कहाँ पे है ना। ऐसे एक्टिव ग्रोथ सेल का कहाँ पे होता है? सबसे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या पहले तो देखो, आप आपके सिर के ऊपर देखो, है ना। बाल मतलब क्या? हेयर्स आर एक्टिवली ग्रोइंग। आज आपने सलून में जाके कटिंग किया तो 15-20 दिन में आपको फिर से कटिंग उतना बाल बढ़ जाता है। मतलब हेयर फॉलिकल्स देयर आर एक्टिव ग्रोथ। कैंसर एंटी कैंसर ड्रग क्या करेंगे? हेयर फॉलिकल को डैमेज करेंगे। अगर हेयर फॉलिकल्स को डैमेज किया तो क्या हो जाएगा? हेयर बनेगा नहीं। हेयर नहीं बनेगा तो क्या होगा? टकले हो जाओगे आप, है ना। बेसिकली एलोपेसिया, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, एलोपेसिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, है ना। और देखो दोस्तों, आपके इपिथेलियल सेल्स, जो स्किन के इपिथेलियल सेल्स होते हैं, दे आर एक्टिवली ग्रोइंग। आज अगर कोई आपको स्क्रैच हो गया कहीं पे, है ना, आपके सेल डैमेज होते हैं, लेकिन फिर से 4-5 दिन में वो रिगेन करते हैं, रिप्लेस होते हैं। तो वहाँ पे भी क्या है? एक्टिव ग्रोथ है। तो एंटी कैंसर ड्रग क्या करते हैं? जहाँ पे एक्टिव ग्रोथ है वहीं पे वो उसको मार देंगे। तो इपिथेलियल सेल्स को भी क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। तो डैमेज करेंगे इपिथेलियल सेल को, क्या होगा? सो स्किन अल्सर्स। सो अगेन अनदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, स्किन अल्सर और अल्सरेशन। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं। और कहाँ पे एक्टिव ग्रोथ होता है ह्यूमन बॉडी में? तो देखो, जीआईटी के जो इपिथेलियल सेल्स हैं वो एक्टिवली ग्रोइंग होते हैं। क्योंकि आप, है ना, जितना चाहिए उतना नहीं, लेकिन 1.5 किलो 2 किलो खाना खाते हो आप, और आधा किलो पाउंड किलो निकाल देते हो आप। अच्छा। तो उसमें जो जीआईटी का इपिथेलियल सेल्स है उसका लॉस हो जाता है। तो इपिथेलियल सेल्स आर एक्टिवली ग्रोइंग ओवर देयर। तो अगर वो भी एक्टिवली ग्रोइंग सेल है तो एंटी कैंसर ड्रग वहाँ पे भी अपना कार्यक्रम दिखाएंगे। तो इपिथेलियल सेल्स ऑफ जीआईटी उनको भी मार देंगे। तो अनदर एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ फिर, है ना, कि गैस्ट्रिक अल्सरेशन और जीआईटी अल्सरेशन। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। आगे जाके देखो और एक बार, है ना, कहाँ पे एक्टिव होते हैं? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और एक जगह पे एक्टिव होते हैं दोस्तों, वो है आपका बोन मैरो। क्योंकि आरबीसी का 120 डेज है लाइफ स्पैन, डब्ल्यूबीसी का 7 डेज है ना। तो आफ्टर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी, दे आर डिस्ट्रॉयड एंड दे आर रिन्यूड। ठीक है, तो वहाँ पे एक्टिव होता है। एंटी कैंसर ड्रग विल अफेक्ट द बोन मैरो। ऑल और मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स दे सप्रेसेस योर बोन मैरो। अगर बोन मैरो को अफेक्ट किया तो वहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनते हैं, तो ये नहीं बनेंगे और उसी का एडवर्स इफेक्ट रहेगा ना। बोन मैरो, है ना, आरबीसी कम हो गया मतलब क्या है? एनीमिया। सो एनीमिया। देन डब्ल्यूसी कम हो गया मतलब क्या है? ल्यूकोपेनिया। न्यूट्रोफिल्स कम हो गए मतलब क्या? न्यूट्रोपेनिया, है ना। यूसिन कम हो गई मतलब क्या? यूसिनोफिलिया। प्लेटलेट कम हो गए, उसका मतलब क्या है ना? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो ऑल दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। और याद क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है रखना है दोस्तों। और एक मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है एंटी कैंसर ड्रग का, कि मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स दे आर टेरेटोजेनिक इन नेचर। तो सभी टेरेटोजेनिक होते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? 1-2 एडवर्स इफेक्ट पर्टिकुलर
ड्रग के अलग अलग होते हैं, बाकी एटलीस्ट यू शुड नो द कॉमन एडवर्स इफेक्ट। ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपको याद करना चाहिए एटलीस्ट, कम से ठीक है, समझ गया। इतना सिंपल है दोस्तों। ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए या फिर मुझसे गाइडेंस लीजिए। थैंक यू वेरी मच। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा